हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होगा जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा और हमें उस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर, मतलब उस सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और फिर हम उस फ्लूइड की हालत देखेंगे। जब हम उस फ्लूइड को ऊपर से देखेंगे तो उस फ्लूइड में हमें गड्ढा नजर आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमें इस जेईई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो देखो क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसकी रेडियस वो मान लो स्मॉल आर है, ठीक है। और मान लो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो हाइट है वो मान लो काफी ज्यादा है, ठीक है। और मान लो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है। और इस फ्लूइड की हाइट ये मान लो स्मॉल h है, ठीक है। और देखो अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट करूंगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर, या सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट करूंगा कुछ समथिंग ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस फ्लूइड की हालत कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। और मान लो ये होगी स्मॉल टी, ठीक है। और ये होगी कैपिटल एच, ठीक है। और मान लो ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। तो कैपिटल एच फाइंड आउट करो, टी फाइंड आउट करो, कैपिटल एच फाइंड आउट करो, टी फाइंड आउट करो। और देखो मैंने इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट को मैंने काफी ज्यादा माना है। मतलब जब मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो कोई फ्लूइड बाहर ना आए, इसलिए मैंने क्या माना है, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है। और ये आप फील कर सकते हो कि जब मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा ना कुछ कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, बीच में एक गड्ढा सा बन जाएगा जब हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है। और यहां पे मैंने ऐसा माना कि कोई फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है। इसलिए तो मैंने ये मानना है कि कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड उतना ही रहेगा, इसलिए तो मैंने ऐसा मानना है कि कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। तो अब देखो जब मैं इस कंटेनर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, बीच में एक गड्ढा सा बन जाएगा।
तो कैपिटल एच फाइंड आउट करो, टी फाइंड आउट करो, और ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी फाइंड आउट करो। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी फाइंड आउट करो। ठीक है, जो ये ट्रेजेक्ट्री बनी है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा फ्लूइड का, यहां से x डिस्टेंस दूर, और मान लो ये हाइट है y, ठीक है, और ये है dx, और ये हाइट है dy। मैंने फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ठीक है, मान लो मैं इस ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं। ठीक है, और मान लो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा, मतलब ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहां से टेन थीटा ये कितना आएगा, dy बाई डी एक्स के बराबर। बिल्कुल सही बात है, मैंने ये फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट माना है, यहां से x डिस्टेंस दूर, और ये dx, और ये हाइट y, और ये हाइट dy। यहीं पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और मान लो ये टेंजेंट थीटा एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ है। तो टेन थीटा क्या आएगा, इस ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे इस टेंजेंट की स्लोप टेन थीटा, और वो dy बाई डी एक्स के बराबर आएगी, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये मैंने फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट माना है। ठीक है, तो इसी को मैं यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कंटेनर। इस एक्सिस के अबाउट मैंने इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट किया ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और मान लो ये एक्स एक्सिस और ये मेरी वाई एक्सिस, तो फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। इसी को मैंने यहां पे रीड्रॉ किया है। ठीक है, और मैंने ये एलिमेंट माना है छोटा सा, इस फ्लूइड का ये एलिमेंट माना है। ठीक है, इस एलिमेंट का मान लो मास है dm। dm क्या है, मास ऑफ दिस एलिमेंट, फ्लूइड का ही एलिमेंट है ये। और देखो इस एलिमेंट के बिल्कुल सारे एक चींटी बैठी हुई है। ठीक है, इस एलिमेंट के बिल्कुल साथ में एक चींटी बैठी हुई है। तो देखो ये जो मेरा एलिमेंट है, क्या एक्स रेडियस का ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करेगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से? बिल्कुल करेगा। लेकिन ये जो चींटी इस एलिमेंट के बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, इस चींटी को तो ये एलिमेंट रेस्ट पे नजर आएगा। सही बात है, एलिमेंट विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चींटी। ठीक है, और देखो चींटी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, क्योंकि अगर मैं बाहर से देखूं ग्राउंड फ्रेम से, ये चींटी और ये छोटा सा एलिमेंट एक्स रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे ना ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ये चींटी इस एलिमेंट के बिल्कुल साथ में बैठी हुई है। ठीक है, तो ये जो चींटी का फ्रेम है, ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम है चींटी का।
जो चीटी का फ्रेम है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और इस चीटी के फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर। सही बात है। और ये चीटी इस एलिमेंट के बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, तो ये एलिमेंट चीटी को तो रेस्ट पे नजर आएगा। और अब देखो इस एलिमेंट पे कौन से फोर्स आएंगे। ये एलिमेंट ध्यान रहे फ्लूइड का ही है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा dm इंटू में g, सही बात है। और देखो एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इस एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम चीटी के फ्रेम से, और चीटी का जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। चीटी का फ्रेम का एक्सेलरेशन इस तरफ है, ठीक है, और कितना है, एक्स ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए चीटी फ्रेम। तो चीटी के फ्रेम से इस फ्लूइड के एलिमेंट की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो मतलब इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट का जो एफबीडी बनेगा वो चीटी के फ्रेम से बनेगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा डीएमजी, और एक ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा, और वो कितना आएगा, डीएम इंटू में एक्स ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि जो चीटी का फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है इस डायरेक्शन में, कितने एक्सेलरेशन से, एक्स ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सूडो फोर्स ऐसे आएगा। और देखो एक कुछ ऐसे अपथ्रस्ट फोर्स आएगा dm इंटू में g इफेक्टिव बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स ऑन दिस वेरी स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट बाय दिस फ्लूइड, ठीक है। और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, 0, क्योंकि ये एलिमेंट रेस्ट पे होगा ना विद रिस्पेक्ट टू चीटी, क्योंकि ये चीटी एलिमेंट के बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई है, एलिमेंट के बिल्कुल साथ में। तो फ्लूइड का ये एलिमेंट रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी, ठीक है। और ये एलिमेंट का एफबीडी आया है विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी फ्रेम, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बायोंट फोर्स, ठीक है। और ये एलिमेंट इस चीटी को रेस्ट पे नजर आएगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। और देखो अगर मैं इस ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और इस एलिमेंट पे जो ये बायोंट फोर्स आएगा ना, वेरी स्मॉल बायोंट फोर्स डीएमजी इफेक्टिव, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होगा। तो मतलब ये एंगल कितना, 90 डिग्री, और ये थीटा, ठीक है। और देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। और देखो ये एलिमेंट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी फ्रेम, तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक है। इस फ्लूइड पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि तीन ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस एलिमेंट पे विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी फ्रेम, और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो देखो डीएमजी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ विच एंगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बायोंट फोर्स के बीच का एंगल, वो कितना होगा, दिस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा,
साइन 90 प्लस थीटा ये कितना हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू डीएम एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय में साइन ऑफ विच एंगल बायोंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का एंगल। तो देखो ये एंगल कितना 90 डिग्री और ये 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा ये कितना हो गया साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहां पे डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, ठीक है, और साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, तो यहां से टेन थीटा कितना आ गया एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय में जी, ठीक है, टेन थीटा कितना आ गया एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय जी। और ये जी इफेक्टिव ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस चिटी फ्रेम, ठीक है। और देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूं तो वो कुछ ऐसे आना चाहिए, और कितना आएगा डीएम इंटू में रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा 4, ठीक है। और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिजल्टेंट आया है ऐसे डीएम इंटू में रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा 4, ये डीएम इंटू में जी इफेक्टिव बायोंट फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो इस एलिमेंट पे नेट फोर्स जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टीटी, तभी तो ये एलिमेंट रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टीटी। तो यहां से जी इफेक्टिव या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस चिटी फ्रेम ये यही तो आ गई रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा 4, ठीक है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव इन दिस चिटी फ्रेम, ठीक है, वो कितने होगी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा 4। और जो मैंने यहां पे ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ की थी डॉटेड टेंजेंट जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाई हुई है थीटा, इस टेंजेंट की स्लोप टेन थीटा वो कितनी आई एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय जी, ठीक है। और टेन थीटा मतलब इस टेंजेंट की स्लोप डी वाई बाई डी एक्स के बराबर भी होगी, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स ये किसके बराबर आ गया एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय में जी के बराबर, ठीक है। अब इसको बेशक से इरेज कर लो, इस डीप वर्क को बेशक से इरेज कर दो, क्योंकि जो मुझे एक इंटरमीडिएट रिजल्ट चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स मतलब इस टेंजेंट की स्लोप वो किसके बराबर आ गई एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय जी, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट मुझे मिल गया। अब इस डीप वर्क को बेशक से इरेज कर दो, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, ठीक है। तो फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, जब हम इस कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिडल ऑफ द सिलेंडर रोटेट करेंगे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, हमें बीच में एक गड्ढा सा बना हुआ नजर आएगा, ठीक है, बिल्कुल। और ये मैंने क्या मानी थी एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। कैपिटल एच फाइंड आउट करना है स्मॉल टी, और
इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पे x कोऑर्डिनेट तो x है और y कोऑर्डिनेट y है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, x, y। ठीक है, ये पॉइंट है इस ट्रेजेक्ट्री पे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। और इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया था, ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की थी मैंने, और ये एंगल आया था थीटा। और इस टेंजेंट की स्लोप tan थीटा ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स के बराबर होगी। और ये dy बाई डी एक्स कितना आया, x ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है, dy बाई डी एक्स मुझे मिल गया x ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ठीक है, यहां पे जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की है ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे, इस टेंजेंट की स्लोप tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स, वो मुझे कितनी मिल गई, x ओमेगा स्क्वायर बाय जी। तो यहां से dy कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाय जी x dx। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब x 0 है तो y क्या होगा, 0। और जब x x होगा तो y कितना होगा, y। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय में 2gx स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मतलब ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये आ गई ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू में x स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब ये कैपिटल H मतलब ये कैपिटल H कैसे फाइंड आउट करूं। तो देखो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो रेडियस है वो स्मॉल r थी। तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो r और y कोऑर्डिनेट कैपिटल H। सही बात है, और ये पॉइंट इसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह कैपिटल H पुट कर दो और x की जगह है स्मॉल r, ओमेगा स्क्वायर बाय 2g स्मॉल r स्क्वायर। तो कैपिटल H की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी मिल गई मुझे, कैपिटल H की वैल्यू भी मिल गई। अब स्मॉल t की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है। ठीक है, स्मॉल t की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये मानना था कि इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। मतलब अगर मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर रोटेट भी करूं कुछ कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा। इसलिए मैंने क्या माना था, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू दिस फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये कितना आएगा, पाई r स्क्वायर h। बिल्कुल सही है। और देखो मान लो ये A पॉइंट है
और ये बी पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन है ओ पॉइंट, और मान लो ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये ई और ये एफ पॉइंट। तो देखो जब मेरा ये कंटेनर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा और फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, मैंने ये माना फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, मतलब कंटेनर की हाइट को मैंने काफी ज्यादा लिया था। तो यहां पे इस फ्लूइड का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वो किसके बराबर होगा? तो देखो ये जो ए बी सी डी, ये जो सेक्शन है फ्लूइड का, इसका वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी सेक्शन प्लस दिस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ बी सी एफ ई सेक्शन, इससे पूरे फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा? ये वॉल्यूम प्लस ये नीचे वाला वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, ये नीचे वाला वॉल्यूम तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू में टी, तो ये तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में टी। अब ये वॉल्यूम, ये कैसे निकालूं मैं? फ्लूइड का इतना वॉल्यूम कितना होगा? उसके लिए देखो मैं क्या करूंगा। तो देखो मान लो मैंने यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया फ्लूइड का, ठीक है, और ये क्या है? dx, ये है मेरी dx, ठीक है, और ये हाइट है y, ठीक है, मतलब समझो ये x और ये हाइट y और ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, मतलब देखो ये x और ये y और ये dx। अब अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो ये जो फ्लूइड है ना इनसाइड दिस कंटेनर, जब ये मतलब मेरा कंटेनर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये जो आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे रही है ना, ये ऐसा तो है ही बिल्कुल जैसे कि दिखाई दे रही है, लेकिन ये चारों तरफ से ऐसी है, ठीक है, ये केवल ऐसे नहीं है, ये चारों तरफ से बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगी? एक तरह से एलिमेंटल रिंग बन जाएगी ये, ठीक है, जिसकी रेडियस x और थिकनेस dx, ये मेरी क्या बन गई? एलिमेंटल रिंग, ठीक है। तो अब देखो इस एलिमेंटल रिंग का ये जो डॉटेड एरिया है वो कितना आएगा? एलिमेंटल रिंग का कितना आएगा? 2 पाई x dx, बिल्कुल सही बात है। एलिमेंटल रिंग का ये डॉटेड एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई x dx। और अब देखो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरी एक सिलेंड्रिकल लेयर बन गई, जिस सिलेंड्रिकल लेयर की हाइट है y, ठीक है। तो अब ये जो डॉटेड वॉल्यूम आएगा जो कि दिखाई दे रहा है वो कितना हो जाएगा? इस एलिमेंटल रिंग की जो एरिया होगी, वेरी स्मॉल एरिया, 2 पाई x dx, और ये जो अब मेरा क्या बन गया? सिलेंड्रिकल लेयर बन गई। इस सिलेंड्रिकल लेयर का ये जो डॉटेड वॉल्यूम आएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डॉटेड वॉल्यूम dv, वो क्या हो जाएगी? इस एलिमेंटल रिंग का ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया 2 पाई x dx,
बिल्कुल सही, ये एलिमेंटल रिंग बन रही है। इसका ये डॉटेड एरिया वेरी स्मॉल अमाउंट, ये क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स। और इसको एलिमेंटल रिंग को नीचे तक ले आओ, एक्स रेडियस की ही एलिमेंटल रिंग को नीचे तक कवर कर दो, तो ये अब मेरी क्या बन जाएगी, ये सिलेंड्रिकल लेयर। ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल लेयर का ये जो वॉल्यूम होगा ये कितना हो जाएगा, इनटू में वाई कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी 2 पाई वाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये डॉटेड वॉल्यूम, ये डॉटेड वॉल्यूम, ये डीवी आ गया। और y किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और बाय में 2g, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा इस सिलेंड्रिकल लेयर का ये जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डॉटेड वॉल्यूम है ना डीवी, वो इतना आ गया। ठीक है, और देखो मुझे तो ये कंप्लीट वॉल्यूम चाहिए, ये कंप्लीट वॉल्यूम, ये वाला कंप्लीट वॉल्यूम, मतलब वी ए बी सी डी। तो अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और पाई ओमेगा स्क्वायर बाय जी को बाहर ले लो। ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने। यहां पे x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके r तक। जब ये x 0 से लेके r तक वेरी करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेंड्रिकल, विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेंड्रिकल लेयर, ये मेरा इतना पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। ठीक है, जब x 0 से लेके r तक वेरी करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेंड्रिकल लेयर ये मेरा इतना पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। तो वी ए बी सी डी, मतलब ये पूरा वॉल्यूम वी ए बी सी डी, ये कितना आ जाएगा, पाई ओमेगा स्क्वायर बाय में 4g r की पावर 4, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है ना फ्लूइड का, इतना हिस्सा है, ये वॉल्यूम वी ए बी सी डी, ये कितना आ गया, पाई ओमेगा स्क्वायर बाय 4g इंटू में r की पावर 4, पाई ओमेगा स्क्वायर बाय में 4g इंटू में r की पावर 4। और नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम ये क्या, पाई आर स्क्वायर टी, पाई आर स्क्वायर टी। अब देखो इस पूरे फ्लूइड का वॉल्यूम आ चुका है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पाई ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 बाय में 4g प्लस पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, यहां पे भी अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो पाई आर स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 4g प्लस टी। अब देखो इस कंटेनर की हाइट मैंने काफी ज्यादा मानी है, कंटेनर काफी ऊंचा है, कि अगर मैं इस कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर रोटेट करूंगा ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, फ्लूइड की हालत तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन फ्लूइड ऐसे बाहर नहीं गिरेगा कंटेनर से। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड किसके बराबर होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर होगा, दिस फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 4g प्लस टी। तो अब देखो यहां पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो t की वैल्यू, दिस t की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, h माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4g, तो ये कितनी हो जाएगी 4gh माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 4g। तो इस t की वैल्यू भी निकल गई 4gh माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर
बाय में 4g। ठीक है, ये जो फ्लूइड है ये बाहर नहीं निकलेगा। मैंने इस कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा मानी है। ठीक है, तो कैपिटल H निकल आया और ये स्मॉल t इसकी भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, और ये कितनी आई है स्मॉल t 4gh माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय में 4g, इतनी आई है। तो देखो ये जो स्मॉल t है ये ऑब्वियसली इससे स्मॉल h से तो कम ही होगी, देख सकते हो। स्मॉल t इज लेस देन स्मॉल h, बिल्कुल होगी। और यहां से एक बात और पता चल रही है कि ये फ्लूइड बाहर ना गिरे इस कंटेनर से, उसके लिए क्या होना जरूरी है, मतलब ये फ्लूइड बाहर ना गिरे उसके लिए क्या होना जरूरी है, ये जो कंटेनर की हाइट है ना, इस कंटेनर की हाइट की वैल्यू कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, कैपिटल H प्लस स्मॉल t के बराबर कम से कम जरूर होनी चाहिए। कंटेनर की हाइट की जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए, कैपिटल H प्लस स्मॉल t। ठीक है, कि ये फ्लूइड बाहर ना गिरे, ये भी मुझे पता चल गया। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, ये t 0 हो जाए, ये जो t है ना ये 0 हो जाए, मतलब फ्लूइड की हालत कुछ कैसी हो जाए, अगर मैं इसको बताऊं, फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाए, मतलब मुझे जस्ट बॉटम ऑफ द कंटेनर दिख जाए जब मैं इस कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर रोटेट करूं कुछ ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से, वो मुझे फाइंड आउट करनी होगी कि फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाए। ठीक है, मतलब स्मॉल t ये क्या हो जाए 0। ठीक है, तो मुझे इस कंटेनर को कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट से घुमाना होगा, मतलब ओमेगा नोट फाइंड आउट करो कि मुझे इस कंटेनर का बॉटम जस्ट नजर आ जाए, मतलब फ्लूइड की हालत जस्ट ऐसी हो जाए कि t 0 हो जाए। देख सकते हो यहाँ पे t कितना हो गया, ये t 0 हो चुका है, कि मुझे इस कंटेनर का बॉटम जस्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो t को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो t को जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4gh शुड बी इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 2 बाय में आर रूट GH, इतनी आ जाएगी, 2 बाय में आर रूट GH। और तब ये जो कैपिटल H होगा ये कितना आ जाएगा, तो देखो कैपिटल H एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा ये है। अब यहां पे ओमेगा को क्या पुट कर दो, ओमेगा नोट, मतलब 2 बाय आर रूट GH पुट कर दो, तो कैपिटल H आ जाएगा ये। तो ये पक्का 2h के बराबर आएगा, 2 स्मॉल h के बराबर, बेशक से पुट करके देख लो, आर स्क्वायर बाय में 2g इंटू में ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा नोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4gh बाय में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 स्मॉल h आ गया। ठीक है, 2 इंटू में स्मॉल h। तो मतलब देखो जब मैं इस कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर 2 बाय आर रूट GH कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा, तो फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का ये बॉटम जस्ट दिखाई देगा,
मतलब स्मॉल टी 0 हो जाएगा, तब कैपिटल एच ये किसके बराबर होगा, 2 स्मॉल एच के बराबर। ठीक है, इसे स्मॉल एच का डबल। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का बॉटम जस्ट दिखाई दे, मतलब फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाए, टी 0 हो जाए, तो मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी मिडल ऑफ द सिलेंडर कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना होगा, 2/r√gh, इतने रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जब आप इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट करोगे ना, तो फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, कैपिटल H 2h के बराबर हो जाएगा, स्मॉल t 0। स्मॉल t 0 होने का मतलब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये फ्लूइड कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कि मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का बॉटम जस्ट नजर आएगा। अगर ओमेगा नॉट से ज्यादा हुई तो क्या होगा, ओमेगा नॉट से ज्यादा हुई तो ये होगा कि ये जो t है ना, ये t ये नेगेटिव आ जाएगा। t नेगेटिव होने का मतलब क्या, इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा तो ये जो मेरा t है पक्का नेगेटिव आएगा। मान लो t -p के बराबर आया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आएगी, ये p आ जाएगी, तो मतलब एक तरह से t कितना हो गया, -p। ठीक है, और तब फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी, और ये जो कैपिटल H होगी, कैपिटल H ये 2h से पक्का ज्यादा होगी। ठीक है, कैपिटल H विल बी ग्रेटर देन 2h, और ये फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो आपको बॉटम और अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर और अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, मतलब जब ओमेगा 2/r√gh से ज्यादा होगी तो ये जो कैपिटल H है ना, ये पक्का 2 स्मॉल h से ज्यादा आएगा, फ्लूइड उतना ही रहेगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा कंटेनर से, और फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे जो बॉटम है ना इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का, वो और अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, इससे भी ज्यादा अच्छे से। यहाँ पे ओमेगा नॉट के बराबर है, मुझे इस कंटेनर का बॉटम जस्ट दिखाई दिया है। ठीक है, मतलब t 0 हुआ है। अगर ओमेगा नॉट से ज्यादा होगा तो ये जो t है ना वो पक्का नेगेटिव आएगा। ठीक है, मान लो t -p के बराबर आएगा, और तब क्या होगा, ये और अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा इस कंटेनर का बॉटम, और फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, ये कैपिटल H वो ऑब्वियसली 2h से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का बॉटम दिखाई दे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर ओमेगा नॉट या ओमेगा नॉट से ज्यादा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना होगा। ठीक है, मतलब या तो ये सिचुएशन आए, मतलब जस्ट मुझे सिलेंड्रिकल कंटेनर का बॉटम जस्ट नजर आए, या और अच्छे से नजर आए, ओमेगा नॉट से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। इनफैक्ट 2 न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होगा, सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर में रोटेट करूंगा,
ठीक है। तो देखो दो अच्छे न्यूमेरिकल्स इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, मतलब इसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड। ये इरेज नहीं हो रहा, काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। क्या ये सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसकी जो रेडियस है स्मॉल आर ये 20 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड की हाइट h ये यहां पे 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और मान लो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट करूंगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, कुछ ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी होगी। और मैंने ये पाया कि जब मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर रोटेट करूंगा कुछ ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो मैंने ये पाया कि इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फ्लूइड बाहर अब भी नहीं गिरा कंटेनर से, ये ध्यान रहे। फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी, मतलब मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का बॉटम जस्ट दिखाई दिया है, ठीक है। और ये हाइट कैपिटल H ये कितनी होगी ये भी फाइंड आउट करो। और मान लो ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है, तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वो भी फाइंड आउट करो, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी फाइंड आउट करो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जब मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट करूंगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, कि इस फ्लूइड की शेप कुछ ऐसी हो जाए, मतलब मुझे इस कंटेनर का बॉटम जस्ट दिखाई देने लग जाए, तो वो ओमेगा मतलब ओमेगा नॉट के बराबर। और ये कितनी आई थी 2/r√gh, इतनी तो आई थी, ठीक है। और तब कैपिटल H ये कितना आया था 2h के बराबर। तो यहां से ये ओमेगा या ओमेगा नॉट ये निकल जाएगी। 2 में स्मॉल r मीटर में 0.2 इंटू में √g 10 h स्मॉल h इन मीटर 0.3। तो यहां से ये कितनी आ जाएगी 17.32 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और कैपिटल H ये 2 स्मॉल h के बराबर आएगी कब, जब मुझे इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का बॉटम जस्ट नजर आएगा, जस्ट नजर आया है, मतलब स्मॉल t 0 हो गया, तब ये कैपिटल H किसके बराबर होता है 2 स्मॉल h के बराबर।
तो 2 स्मॉल h कितना 30, तो ये कितना होगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओमेगा नॉट कितना आया 17.32 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और देखो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन और फाइंड आउट करनी है। इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x, वो कितना आया था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, यही आया था। यहां पे ओमेगा किसके बराबर होगा ओमेगा नोट मतलब 17.32 और g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ही। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x मतलब इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर मतलब 17.32 का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बाय में 2g मतलब 2 दाई 20, तो y कितना आएगा यहाँ पे 15x स्क्वायर। तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी आएगी y इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर 17.32 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट करूंगा ना, तो इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, मुझे इस कंटेनर का बॉटम जस्ट नजर आएगा मतलब स्मॉल t0 हो जाएगा और कैपिटल H 2 इंटू में स्मॉल h 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दोनों बराबर हैं। ठीक है, मतलब कोई फ्लूइड बाहर नहीं गिरा है। इससे कंटेनर की हाइट मैंने काफी ज्यादा मानी थी। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, क्या ये सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसकी हाइट मान लो काफी ज्यादा है और इसकी जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर की बना है, स्मॉल r 10 सेंटीमीटर, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है कुछ हाइट तक, स्मॉल h हाइट तक, जो कि फाइंड आउट करना होगा। और अब मैंने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को रोटेट किया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर। कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया। और मैंने ये पाया कि इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी। ठीक है, मैंने ये पाया इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी। और मैंने क्या पाया, ये जो हाइट है ना स्मॉल टी, ये 47.5 सेंटीमीटर पाई मैंने। ठीक है, और ये हाइट कैपिटल H, ये आपको फाइंड आउट करनी होगी। और ये फ्लूइड बाहर नहीं गिरा, ये भी पाया मैंने, मतलब इस कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, तो कैपिटल H फाइंड आउट करो। ठीक है, और स्मॉल h भी फाइंड आउट करना है, और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। मतलब मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो स्मॉल t गिवन है और स्मॉल t कितना आया था निकल के उस डेरिवेशन में, 4gh माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, इतना निकल के आया था।
और टी 47.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.475 मीटर। ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस आर ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू 10 रेडियन पर सेकंड गिवन है। ये चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो बस। स्मॉल टी 0.475 मीटर इज इक्वल टू 4g कितना 10 h माइनस ओमेगा स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू में स्मॉल r स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर बाय में 4g। तो यहां से h की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, ये स्मॉल h ये कितनी निकल के आएगी 0.5 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो स्मॉल h तो निकल गया। ठीक है, एक आंसर तो निकल गया। कैपिटल H फाइंड आउट करना है और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैपिटल H उस डेरिवेशन में क्या निकल के आया था ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाय में 2g। ओमेगा का मुझे पता, स्मॉल r का मुझे पता, g का मुझे पता, तो ये कैपिटल H ये भी निकल के आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर बाय में 2g मतलब 20। ये मीटर में कितना निकल के आएगा 0.05 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा इंटू में 100 कर दो, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर ये निकल गया। और अब क्या निकालना है इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वो हमने क्या ड्राइव की थी y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2g, यही ड्राइव की थी। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है 10, g की वैल्यू पुट करनी है 10, तो y कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय में 2g 2 दाई 20, तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तीसरा आंसर ये निकल आया। ठीक है, मतलब देखो अगर इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और अगर मान लो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड की हाइट h, वैसे तो ये फाइंड आउट करनी थी, लेकिन अगर इस फ्लूइड की हाइट h स्मॉल h ये 50 सेंटीमीटर हुई, और अगर मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा ना, और ऐसा मानो कि इस सिलेंडर की हाइट काफी ज्यादा है कि कोई फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, तो जैसे ही मैं इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेंडर 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा, तो इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। कैपिटल H ये 5 सेंटीमीटर आएगा, स्मॉल t 47.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वो क्या आएगी y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।